सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मेरा IBPS SOIT का इंटरव्यू था। मॉर्निंग में 8:30 AM की रिपोर्टिंग थी। एंड जो मेरी लोकेशन थी वो थी PNB रीजनल ऑफिस चंडीगढ़। तो बेसिकली मेरा इंटरव्यू 7 to 8 मिनट्स हुआ है मोस्टली। एंड मोर ओवर मैं आपको भी अपने क्वेश्चंस बताऊंगा कि मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, और बाकी टीवी की प्रोसेस मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे मेरा नंबर आया, मेरा 8th नंबर था। ठीक है, 7th to 8th नंबर होगा मेरा। पहले जब मैं रूम पे एंटर किया तो मैंने परमिशन ली, ठीक है, सर से। उसके बाद फिर मैंने उनको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम ग्रीट करा। ठीक है। उसके बाद फिर मैं बैठ गया, सर ने मेरे को बोल दिया बैठने के लिए। फिर उसके बाद सबसे पहले मेरे को जो इंटरव्यू हेड सर थे उन्होंने मेरे से पूछा कि पीयूष, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। तो फिर मैंने नॉर्मल अपनी इंट्रोडक्शन दी हिंदी में ही। नेम, प्लेस, कॉलेज, फादर्स ऑक्यूपेशन, ठीक है, और हॉबी बता दी थी मैंने एक अपनी। उसके बाद मोस्टली सेकंड क्वेश्चन जो था वो था कि गैप ईयर्स के ऊपर, कि आप क्या कर रहे थे मतलब ग्रेजुएशन के बाद। बेसिकली ये क्वेश्चन होगा जिसका अगर गैप ईयर है तो। उसके बाद इंटरव्यू हेड सर ने मेरे से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि बैंक्स का क्या रोल रहता है। ठीक है, मैंने वो आंसर दे दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो उसके बारे में पूछा उन्होंने मेरे से। और इसके बिहाइंड कौन सी टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई हमारी वो पूछी। ठीक है। उसके बाद सर ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था नेट बैंकिंग के ऊपर, कि नेट बैंकिंग में अगर हमारे को अपनी नेट बैंकिंग बैंक में जाके करानी हो तो उसमें कौन सा एडिशनल डॉक्यूमेंट लगता है, या उसमें कोई डेबिट कार्ड का रोल है कि नहीं है। तो मेरे से कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो मैंने तो उनको यही आंसर दिया कि KYC के थ्रू ही होगा नेट बैंकिंग वगैरह। तो एक ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था मेरे से जिसमें मैं थोड़ा सा हम्बल हुआ था। बाकी इंटरव्यू हेड सर के राइट में एक सर थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी हॉबी जैसे फुटबॉल है तो आप कौन से पोजीशन से खेलते हो। ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने बता दिया। उसके बाद सर ने पूछा आप क्रिकेट देखते हो, तो मैंने बोला सर कि मैं क्रिकेट देखता हूँ, मैं मोस्टली मेंस का ही देखता हूँ मैं। तो सर ने मेरे से पूछा कि IPL और WPL के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग और वुमेन प्रीमियर लीग में। तो मैंने वो बता दी। उसके सर ने मेरे को बोला कि अभी पिछले पिछले रात को वुमेन प्रीमियर लीग में किसका मैच था। तो मैंने बोला सर सॉरी, मैं वुमेन प्रीमियर लीग देखता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मेरे को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो ऐसे ऐसे सर ने क्वेश्चन पूछे। उसके बाद फिर लेफ़्ट में एक सर थे। ठीक है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि होम टाउन, ताकि कि आप अपने प्लेस के बारे में बताइए क्या फ़ेमस है वहाँ पे। तो फिर मैंने वो बताया अच्छे से। तो आसपास की ना वो लोकेशन भी पूछ सकते हैं कुछ, कि हाँ जो आप बताओगे ना तो उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं कि वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ था ऐसा या कुछ, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और मेरे पैनल में 6 मेंबर्स थे, जिसमें कि एक जो फीमेल मेंबर हैं जो सबसे राइट में बैठी हुई थी मैम, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा है, वो सिर्फ मेरे आंसर्स को एनालाइज कर रही थी और मेरी बॉडी लैंग्वेज को चेक कर रहे थे। और उसके बाद जो सबसे लेफ़्ट में जो सर थे उन्होंने मेरे से पूछा कि RBI का फंक्शन क्या है। ठीक है, वो मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि रेपो रेट क्या होता है, तो मैंने उसका भी अच्छे से आंसर दे दिया। तो सर ने मेरे को बोला कि वेरी गुड। उसके बाद फिर फाइनली जो एक मैम थी IT वाली ना, तो उन्होंने तो मेरे से IT का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है कि मेटा डाटा क्या होता है DBMS में। लाइक मैम ने मेरे को ऐसा बोला कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करा है बाद में। तो उसके बाद फिर मैंने बता दिया था उनको कि मैं डाटाबेस वगैरह से रिलेटेड काम कर रहा है। तो उन्होंने मेरे से ये मेटा डाटा का क्वेश्चन पूछा। तो मुझे लगा कि वो मेरे से सेटिस्फाइड नहीं थी मेरे इस आंसर से। तो उसके बाद फिर मैम ने मेरे से वही एक क्वेश्चन पूछा है। बाकी मेरे को इतने क्वेश्चन याद हैं अभी तो फ़िलहाल। मोस्टली तो मेरे से यही क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। ठीक है। और कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, बेसिकली वो आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं इसमें, वो आपका आंसर देने का तरीका, आप पैनिक तो नहीं हो रहे हो। ठीक है, मोस्टली वही चीज़ चेक कर रहे हैं वो। तो शुरू में मेरे को भी फंबलिंग थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम, क्योंकि एक्चुअली जब आप रूम पे एंटर करोगे तो 6 मेंबर्स थे। एक तो पहले तो बताया था कि 5 होते हैं, पर उस टाइम 6 थे एकदम। ठीक है। तो फिर वो थोड़ा एकदम वेरिएशन थी, वो नई चीज़ थी थोड़ी सी।
पर इनिशियली उसके वजह से इंटरव्यू चलता गया तो मैंने एकदम कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ का आंसर दिया है। बाकी अब देखते हैं जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इंटरव्यू में कितने मार्क्स दिए होंगे। बाकी जिनका भी इंटरव्यू है नेक्स्ट, मैं उनको यही बोलूँगा कि बेसिक बैंकिंग, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल थिंग्स, लाइक मेरे से कोई क्या क्वेश्चन पूछा कि रोल ऑफ बैंक्स बताओ, तो ऐसे ही मतलब ज़्यादा डीप जाना नहीं है किसी भी चीज़ में। और बाकी रेट्स वगैरह आपको, रेपो रेट, आरबीआई का फंक्शन, ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल करेंसी वगैरह जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं बैंक से, वो सब पता होनी चाहिए आपको ऑब्वियसली। चाहे हम आईटी ऑफिसर्स के लिए इंटरव्यू दे रहे होंगे ना, बट वो क्वेश्चन ज़्यादातर बैंकिंग के पूछ रहे हैं वहाँ पे। तो ये पीएनबी चंडीगढ़ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। बाकी बाकी लोकेशंस में थोड़ा डिफ़र कर सकती है चीज़ें, तो मेरा यही एक्सपीरियंस था। बाकी जो डीवी के प्रोसेस है वो, उसमें टाइम लग जाता है, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे आराम से। मेरा इंटरव्यू 11:55 पे हुआ है और 8:30 की मेरी रिपोर्टिंग थी। और मेरा डीवी भी मैंने शुरू शुरू में अपना करवा लिया था वहाँ पे जाके, जल्दी जल्दी मैंने बायोमेट्रिक और कॉल लेटर कराया पहले अपना स्कैन। उसके बाद डीवी रूम था अलग से, फिर वहाँ पे मैंने अपना डीवी रूम में जाके अपना डीवी करा लिया था, ठीक है। उसका मेरा मतलब सीरियल वाइज बुलाते हैं वैसे तो, बट आप डीवी में पहले भी जा सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं आप, क्योंकि सीरियल वाइज वाला कोई बच्चा अगर नहीं आया है तो फिर वो नॉर्मल बुला देते हैं अगले नेक्स्ट वाले बंदे को। तो मोस्टली फ्रेंड्स मेरा ये एक्सपीरियंस था। सो आई थिंक सो कि आपको ये हेल्प करेगा। कोई भी आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, मैं वहाँ पे आपके रिप्लाई कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।